हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एक बार फिर से। इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज 9 और 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने अगर नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि पहले आप लोग जाओ, उन सारे वीडियोस को देख के आओ, उसके बाद शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक मुंह परस्पर समांतर हो। देखो जैसे यहाँ पे ABCD एक समलंब है, AB जो है किसके समांतर हो जाएगा बच्चों? CD के। तो ऐसे चतुर्भुज को बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, AB से पहले CD दिया गया, ठीक है। इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण का मतलब होता है चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। तो इसके विकर्ण कहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं? बिंदुओं पर। तो आपको प्रूव करना है कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO। तो इसका मतलब AO अपान में BO बराबर CO अपान में DO, ये आपको दिखाना है, ठीक है। चलो बच्चों, भी एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जो दिया गया है उसको लिख लिया है, जो प्रूफ करना है उसको लिख लिया है। अब रचना में मैंने क्या करूँगा कि बिंदु ओ ई, ये सॉरी रेखा क्या है? ओ ई किसके पैरेलल खींचूंगा? ए बी के। तो लिख लेना बच्चों, ए बी के समांतर ओ ई रेखा खींचा, ओ ई रेखा खींचा, ठीक है। चलो, अगर बच्चों ये ओ ई के समांतर खींच दिया, ये तो रचना हो गई। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट के लिए बहुत बच्चों को तकलीफ हो सकती है, जब मन होता है रचना कर देते हैं, कहाँ करते हैं कुछ नहीं समझ में आता है ना। तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा देखा करो। देखो इसके पहले वाले पूर्व सवाल में हम लोग पूरा आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़ते आ रहे थे, वही थ्योरम लगाते थे, हाँ या ना। अब इस सवाल में देखो, अगर मैं इस 1 मिनट के लिए का रचना नहीं करता हूँ, मान लो रचना नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट के लिए अभी रफली ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रचना नहीं है। चलो, अब ये बताओ बच्चों, अगर रचना नहीं है तो आप लोग देखो, क्या अब इसमें अगर मुझे इसको हल करना है तो मैं क्या करूँ बताओ? मेरे पास क्या कोई ऑप्शन बचता है हल करने का? नहीं। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो मुझे बीपीटी लगाने के लिए कम से कम रचना करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रचना कर देता हूँ तो एक त्रिभुज ए बी सी की डी की बात कर लूंगा और एक त्रिभुज ए डी सी की बात कर लूंगा, दोनों में बीपीटी लग जाएगा। बात समझ रहे हो? इसलिए बच्चों रचना किया जाता है जिससे चीजें थोड़ा सा हल हो पाए। बात समझ रहे हो ना? चलो, अब यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको दो बातें पता है। पहली चीज क्या पता है कि ए बी जो है वह किसके समांतर है बच्चों? सी डी के। ये आपको दिया है, इसको हम बना लेते हैं बच्चों समीकरण 1। और एक आपने क्या किया है? रचना में क्या किया है कि जो ए बी है बच्चों, वह किसके समानांतर कर दिया है? ईओ के कर दिया है। इसको ये आपने कहाँ से किया है? रचना से। इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बातें समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो बच्चों। देखो ए बी जो है वह सी डी के समानांतर दिया गया है सवाल में ही है, और रचना से मैंने ए बी को ईओ को ए बी के समानांतर कर दिया है। अब देखो, ये दोनों पहले से ही समानांतर थे, इसको मैंने इसके समानांतर रचना से कर दिया है, तो क्या यह वाला इसके समानांतर नहीं होगा? नहीं समझ में आया, समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ। जैसे बच्चों मान लो 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। मैं एक रेखा ए बी है को ए मान लिया, ईओ को बी मान लिया और बच्चों डी सी को सी मान लिया। अब आपसे कह रहा है कि 1 मिनट के लिए मैं जस्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो ए बी है वह किसके समानांतर है? डी सी के। ये तो आपको दिया ही है। मैं मान लेता हूँ कि ए बी के पास 5 रुपये हैं समानांतर 1 मिनट के लिए, और बच्चों जो तीसरी रेखा है इसके पास भी 5 रुपया है। 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ दोनों बराबर है। आगे दूसरा कंडीशन आपसे कह रहा है कि जो ए बी है ना, ये वाली लाइन इस वाली के भी बराबर, बराबर को 1 मिनट के लिए मैं समानांतर मानता हूँ, इसके भी बराबर है। इसका मतलब ए बी के पास कितना था? 5। अगर यह इसके बराबर है तो बच्चों इसके पास भी कितना होगा? 5, बिल्कुल होगा। अब ये बताओ बच्चों, इस दोनों प्रतिबंध के आधार पे, इन दोनों प्रतिबंध के आधार पे क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए जो है वो सी के समानांतर, सॉरी बी जो होगा वो सी के समानांतर भी होगा? ये वाली रेखा इसके समानांतर भी होगी। देखो बराबर ही तो आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बच्चों? ईओ किसके समानांतर हो जाएगा? डीसी के या फिर सीडी के, ठीक है ना। बात समझ में आई? चलो, अब यहाँ पे बच्चों इसको मैं ऊपर लेके हल करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फिगर ले लिया जिससे दिक्कत ना हो। चलो, अब यहाँ पे बच्चों हमको सब कुछ पता चल गया है। अब हम त्रिभुज की बात करेंगे। एक बार त्रिभुज ए डी सी में बात करेंगे और एक बार त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए बी
डी में। अगर बच्चों ए बी डी में बात करो तो ये वाली इसके समानांतर मैंने किया है, क्योंकि ए बी जो है बच्चों किसके समानांतर है, ईओ के। इसलिए बी पी टी या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए ई अपान में ई डी बराबर क्या होगा बच्चों, बीओ अपान में डीओ। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत। समीकरण 3 बना लेते हैं, 2 तो ऊपर बना चुका हूं ना, तो इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण 3। अब बच्चों इसी प्रकार बच्चों अब बताओ, एक त्रिभुज की बात तो मैंने कर लिया, अब एक फिर से त्रिभुज की बात करता हूँ। ए बी डी की बात किया, अब बात करता हूँ ए डी सी की। और किसी त्रिभुज की तो बात कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि और त्रिभुज में किसी त्रिभुज मतलब इस आकृति के आधार पे और किसी त्रिभुज में बीपीडी कहाँ लग पाएगा। इसलिए मैं किसकी बात करूंगा, ए डी सी की। तो लिखना बच्चों त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है ना। एडीसी में क्या है बच्चों, ईओ किसके समानांतर है, डीसी के। ईओ समानांतर है डीसी के। इसलिए बच्चों बीपीटी प्रमेय से या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, बीपीटी प्रमेय क्या कहता है, एई अपान में ईडी, एई अपान में ईडी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एओ अपान में बीओ, एओ अपान में ओसी के। होगा या फिर नहीं होगा, ओसी या फिर सीओ कुछ भी बोलो, बात वही है। ठीक, इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ समीकरण 4 ये है, ठीक है। अब बच्चों समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखो, तो ए ई अपान ई डी यहाँ भी, ए ई अपान ई डी यहाँ भी। मैं बार बार बता रहा हूँ, समीकरण का कोई भी अगर एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष सदैव बराबर होगा, है ना। तो लिखो बच्चों समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी इधर निकलेगा, हम बीओ अपान में डीओ, इधर क्या बचेगा बच्चों, एओ अपान में ओसी बचेगा। लेकिन बच्चों आपको प्रूफ ये नहीं करना है, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है एओ अपान में बीओ, एओ के ए के नीचे बी है, सी के नीचे डी है। चलो अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा हल करता हूँ। अच्छा ये बताओ, बीओ को इधर ला सकता हूँ, भाग में हो जाएगा, सीओ को इधर ला सकता हूँ, गुणा में हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बच्चों एकांतरानुपात, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ भी कहो यार। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो एओ पहले से है ना। अब ये बीओ यहाँ पे ला देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बीओ बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे ले जाऊंगा, ले आऊंगा, तो ओसी पहले से है, और यहाँ पे बच्चों ओडी। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा बच्चों एओ अपान बीओ बराबर सीओ अपान डीओ, और यही आपको बच्चों प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, बस आपको थोड़ी सी रचना ध्यान देना है, थोड़े से बेसिक्स आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 10 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 10 आपके सामने है बच्चों, कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगले सवाल में यही आपको प्रूफ करना था, लेकिन इस सवाल में यही आपको दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आपको दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब है, ठीक है। सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने बना लिया चतुर्भुज। चलो अब आपको यहाँ पे ऐसे सवालों में जो दिया होगा होता है उसको लिखना होता है, तो जो आपको दिया है उसको आपको लिख लेना है। क्या दिया गया है बच्चों, एबीसीडी एक चतुर्भुज है ना। तो लिख लो एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, ओ पर, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोई दिक्कत, सही है, आसान है। अब बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर हमको दे दिया और साथ ही साथ एक आपको सोल्यूशन भी दिया गया है, एओ अपान में बीओ बराबर दिया गया बच्चों सीओ अपान में डीओ। अब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है बताओ बच्चों आप लोग। कह रहा है कि दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है ना। तो जो यह चतुर्भुज है एबीसीडी एक क्या है बच्चों, समलंब होगा, समलंब।
ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको दिया है, आपको प्रूफ करना है। अब बच्चों वही हम फिर पता है हम बिना कुछ रचना करे तो एक स्टेप भी नहीं बढ़ सकते। तो पहला काम क्या करेंगे बच्चों, रचना करेंगे। कहाँ से? ए बी के पैरेलल, वही जो इसके पहले वाले सवाल में किया था। मैं ओ ई खींच देता हूँ, ठीक है ना। ए ई के समानांतर ओ ई रेखा खींचा है, तो आप लोग रचना में लिख भी सकते हो। रचना में क्या लिखोगे बच्चों, बोलो। ए बी के समानांतर रेखा ओ ई खींचा है ना, रेखा ओ ई खींचा, ये मैंने रचना की है। अब वही सवाल जो इसके पहले बच्चों जैसे हम लोग लगा रहे थे, सेम वही सवाल है, बस यहाँ पे आपको जस्ट उसका उल्टा है। चलो अब इसको हम हल करेंगे, रचना के बाद सीधे हल पे आते हैं। सबसे पहले बताओ बच्चों, अगर यह इसके समानांतर है, ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो यह इसके समानांतर होगी। तो तुम कहोगे कि ये तब होती जब यह भी इसके समानांतर दिया होता। तो ऐसा तो दिया नहीं, यही तुमको प्रूफ करना है ना। तो चलो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज ए बी डी में लिखो बच्चों, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में क्या है बच्चों, लगाएंगे बीपीटी। किस यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप करके नीचे लाता हूँ ना, जिससे आपको सारी चीज़ें दिखती रहें, आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा तो आप लोग कहोगे सर कहाँ गया फिगर। चलो त्रिभुज ए बी डी में क्या, ए बी किसके पैरेलल है बच्चों? ईओ के। ए बी जो है बच्चों किसके समानांतर है? ईओ के। इसलिए बीपीटी प्रमेय से, बीपीटी से क्या कहता है बच्चों, ए ई अपान में ई डी बराबर किसके होगा बच्चों? बी ओ अपान में ओ डी के। होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, इसको बना लेते हैं समीकरण एक। क्या बनाते हैं? समीकरण एक। आपको जो दिया गया है इसको ध्यान से देखो, ए ओ अपान में बी ओ बराबर सी ओ अपान में डी ओ। तो इसको मैं एक मिनट के लिए लिख लेता हूँ, जो आपको दिया है। क्या दिया है? ए ओ अपान में बी ओ, बैटरी लो बता रहा है, बराबर सी ओ अपान में डी ओ। इसको बना लेता हूँ बच्चों। अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना है। देखो बी ओ अपान में डी ओ, यहाँ पे क्या है बच्चों, बी ओ अपान में डी ओ। और मैं अगर चाहूँ तो बी ओ अपान में डी ओ ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। अगर मैं बी ओ को इधर ले जाऊँ, इसको थोड़ा साफ करो, बी ओ को इधर ले जाऊँ, सी ओ को इधर लाऊं, तो ये ए ओ सी ओ नीचे आ जाएगा, अपान में सी ओ बराबर बी ओ अपान में डी ओ। होगा कि नहीं होगा? और इसको बनाओ बच्चों समीकरण दो। ध्यान से देखो, समीकरण एक और दो में एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड बराबर होगी, है ना। तो यहाँ पे लिखना बच्चों, समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। समीकरण एक व समीकरण दो से क्या होगा बच्चों, बी ओ अपान डी ओ इधर भी, बी ओ अपान डी ओ इधर भी, तो ए ई अपान में ई डी किसके बराबर हो जाएगा? ए ई अपान में ई डी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ए ओ अपान में सी ओ के, ए ओ अपान में सी ओ के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, ए ई अपान में ई डी, ए ई अपान में ई डी किसके बराबर है? ए ओ अपान में सी ओ के। अब आपको पता है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तब बराबर होगा जब यह रेखा इसके समानांतर होगी। इसका मतलब बीपीटी का विलोम क्या कहता है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम क्या कहता है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। होगी या फिर नहीं होगी, आप लोग बोलो। देखो ये समान अनुपात में ही तो बांट रहा है, लिख लेना आता है बी पी टी के विलोम से, बीपीटी के विलोम से। अब बच्चों बीपीटी का विलोम क्या कहता है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली तीसरी भुजा के समानांतर होगी। अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ईओ जो है वो किसके समानांतर हो जाएगा? सी डी के, ठीक है। अब ये बताओ बच्चों, हमको तो प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, और मैंने दो कंडीशन प्रूफ कर दिया। देखो ध्यान से समझना है आपको, यह रेखा इसके समानांतर, रचना से यह रेखा इसके समानांतर, मैंने प्रूफ कर दिया। अब ये बताओ बच्चों, अगर यह इसके समानांतर है, यह भी इसके समानांतर है, तो क्या यह भी इसके समानांतर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। यहाँ पे रचना वाले को मैं बना, बच्चों इसको एक काम करते हैं, इसको मैं समीकरण बना लेता हूँ। 3 बना लो, चलो 3 बना लेता हूँ।
और इसको बना लेता हूँ बच्चों समीकरण 4, है ना। लिखना बच्चों समीकरण 3 व समीकरण 4 से आप लोग उसको एक भी बना सकते हो, दो भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको समझना है समीकरण के नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब अच्छा समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, ये वाली रेखा ए बी जो है किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के, है ना। समीकरण 3 और 4 यही तो कहेगा, अतः ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, डी सी। और अगर ए बी पैरेलल डी सी हो गया तो इसका मतलब बच्चों अभी मैंने आपको बताया समलंब चतुर्भुज क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो। तो यहाँ पे भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो गया, इसका मतलब अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। आई होप यही आपको प्रूव करना था। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। चलो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको समझ में आया, नहीं आया, कम आया, ज़्यादा आया, पूरा आया, बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल आया, ये आपको बताना जरूरी है, ठीक है ना। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।